सभी छात्रों को अनूप दीक्षित का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.4। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा क्लास 7th का, और आज इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर स्टेप बाय समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं यहाँ आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूँ किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है -30 और डिवाइड का साइन लगा हुआ लिखा है 10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 30 है दोस्तों, ध्यान रखना, और जब 10 से 30 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो, चाहे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो जो आपने पहले किए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसका बी पार्ट है। दूसरा क्या है, 50 को डिवाइड करना है किससे, -5 से, और जब -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 5 10 जा 50 होता है, यानी कि -10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सी पार्ट में चलते हैं, फटाफट नोट करते जाइएगा, स्टेप वाइज आपको पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। -36 है, -36 है, और ये डिवाइड करना है किससे, -9 से। 9 4 जा कितना होता है, 36। अब ध्यान रखना ये इधर दोनों माइनस हैं आपके, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा पूरा, तो आंसर आएगा प्लस का 4। चलिए इसके बाद बात करते हैं डी पार्ट की। डी में क्या पूछा गया है आपका, डी में पूछा गया है -49 को जब आप डिवाइड करेंगे 49 से तो क्या आएगा, सिंपल है, 49 बन जाए 49, लेकिन एक माइनस में है इसीलिए आपका आंसर -1 आएगा। हमेशा याद रखना दोनों माइनस में होंगे, चाहे आप डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें वो प्लस आएगा। एक माइनस में एक प्लस में है, चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें माइनस ही आएगा आपका। चलिए बचे हुए पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है इसका पार्ट नंबर ई। बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपका 13 लिखा हुआ है, डिवाइड करना है, और ब्रैकेट में आपके पास -2 और +1 है। तो हमेशा याद रखना सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई, अब ये -2 और +1 क्या होता है, -1, यानी कि आप लिख सकते हो आंसर -13। ये आपका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से आप करते जाइएगा। एफ इसका अगला पार्ट देखिए क्या लिखा, 0 डिवाइड करना है आपको -12 से। ध्यान रखना पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 0 में चाहे किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर ले या आप डिवाइड कर ले, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर जी। -31 आपको डिवाइड करना है किससे, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है -30, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वैल्यू अलग अलग लिखी है, आप यहाँ पर भी 31 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 31 आएगा, 31 डिवाइडेड बाई -1। तो देखिए जब हम -1 से इस 31 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -31, तो यही रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 31, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, क्योंकि 31 से आप 31 को काट सकते हो। अगला पार्ट एच, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है -36 डिवाइडेड बाई 12। ये आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, और दूसरा आपका लिखा हुआ है कितना, -3 लिखा हुआ है। तो ये आपका जो है किस तरह से डिवाइड हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 12 3 36 होता है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आंसर आएगा -1। चलिए अगला आई पार्ट है। आई पार्ट देखिए -6 और +5 ये आपका अलग ब्रैकेट में है, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, -2 और +1 से। तो ध्यान रखना पहले तो दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -6 और +5 का क्या होगा, -1, आपको डिवाइड करना है -1 से, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 और -1 हमेशा मल्टीप्लाई में या डिवाइड होगा वो +1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी कि आपको दो चीज़ें दी गई हैं, एक ये स्टेटमेंट दी गई है और एक आपको ये स्टेटमेंट दी गई। कौन कौन सी है, ए डिवाइडेड बी और ए डिवाइडेड सी, इन दोनों का सम, और इसके जो बी सी के सम को डिवाइड करेंगे को, तो उसके सम के बराबर इक्वल नहीं आना चाहिए। ये जो साइन होता है ये डज नॉट इक्वल टू का साइन होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, ये इक्वल नहीं आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ए की वैल्यू दी गई है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, बी की वैल्यू दी गई है और सी की दी गई है, तो आपको रखना है। चलिए वेरीफाई करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह क्या रखना है, 12,
डिवाइड करना है, ब्रैकेट ले लेते हैं, b की जगह क्या रखना, -4 और प्लस का 2। तो देखिए -4 और +2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 तो यही रहेगा, डिवाइड करना है, और ये आपका हो जाएगा -2, क्योंकि -2 और प्लस का 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 12 को आपको डिवाइड करना है -2 से, तो आंसर आएगा -6। ठीक है, एक पार्ट का -6 आ गया। अब आप दूसरा पार्ट सॉल्व करो, आप चाहें तो एक ही बार में कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 से और प्लस 12 को डिवाइड करेंगे +2 से, तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3 इंटू ये प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है आपका, ये आएगा 6, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 6 और 3, यानी कि ये हो जाएगा -3। तो देखिए 4 3 जा 12 होता है और ये 6 2 जा 12 होता है, तो ये प्लस का 3 आएगा क्योंकि 6 आपका बड़ा है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट को हम लोग एक ही साथ करेंगे। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू है -10, ठीक है, और आपको डिवाइड करना है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस सी की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और ये डज नॉट इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 को डिवाइड करना है 1 से, और एक बार माइनस प्लस लगा के -10 को डिवाइड करना है आपको -1 से। तो देखिए -10 है, और ये तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा। 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। लेकिन इधर देखते हैं क्या आएगा। इस पार्ट में आपका देखिए -10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे -10 आएगा, प्लस अब देखिए -1 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 10। तो देखिए ये प्लस का 10 माइनस का 10 दोनों जोड़ने पर ये भी 0 आएगा, पर ये तो बराबर आ रहा है, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये आंसर गलत है। इसके बाद आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस वैल्यू कुछ भी आए। अगला फिलअप्स है बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ 369 में किस संख्या का डिवाइड कर दें कि 369 ही है, तो सिंपल आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 369 ही आएगा। अब 75 माइनस में दिया है, तो इसको किस संख्या से डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो आप 75 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आपका -1 आ जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं कि 206 को आप किससे डिवाइड करेंगे, प्लस का 1 आ जाए। तो सिंपल तरीका है, माइनस का 206 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 87 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, यानी कि प्लस का 87 आ जाएगा। अगले पार्ट में देखिए 1 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो वो तो -87 आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपका सेम आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर आप माइनस का 48 है, जिसको प्लस के 48 से डिवाइड करने पर -1 आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 20 है, 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो आप क्या ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी क्या संख्या ली जाएगी 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आ जाए, वो -12 है। आप देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, डिवाइड का हमेशा उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 5 पेयर पूछे गए हैं, जहाँ आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, ए डिवाइडेड बाई बी को सॉल्व करने पर आंसर -3 आना चाहिए, और ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। 5 पेयर निकालने, चलिए पहला पेयर हम लेके चलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ 6 को डिवाइड करना है -2 से, तो आंसर आएगा -3। अगला पेयर आप अगर लेना चाहो तो माइनस का 9 है, जिसको आपको डिवाइड करना है 3 से, तो क्या आएगा -3। अगला आप अगर पेयर लेना चाहो तो 12 है, इसको डिवाइड करना है -4 से, तो आंसर आ जाएगा -3। कोई भी संख्या आप ले सकते हो। अगला क्या हो जाएगा, 15 है, 15 को जब हम डिवाइड करेंगे -5 से, तो आंसर आएगा -3। या 21 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे -7 से, तो आंसर आएगा -3। और अगर आप और आगे जाना चाहो तो यहाँ पर आप और भी लिख सकते हो, जैसे मैंने -30 लिया हुआ है, डिवाइड करूँगा 10 से, तो क्या आ जाएगा -3। मतलब आंसर आपका -3 आना चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सिंपल सा ये कहा गया है कि दोपहर में एक टेम्परेचर जो होता है वो 0 से 10 डिग्री ज़्यादा होता है,
और वो फिर वो हर 2 घंटे में 2 सेंटीग्रेड कम होता है। तो आपको ये बताना है कि -8 डिग्री कब पहुँचेगा। सिंपल तरीके से आपको क्या बताना है कि -8 डिग्री कब पहुँचेगा। तो देखिए इसका बताने का सिंपल तरीका है, पहले तो आप एक लाइन खींच सकते हैं जहाँ आप टेम्परेचर को शो कर सकते हैं। ये लाइन ज़्यादा नीचे हो गई, इसको थोड़ा सा ऊपरी रखेंगे क्योंकि अभी लिखेंगे तो वैल्यू कटेगी। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हूँ। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए एक लाइन बनाते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से सीधी लाइन खींच लेते हैं और यहाँ 0 से इसको आप 0 पॉइंट मान लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्लस के 10, इधर माइनस का 8 ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये माइनस का 8। आप नीचे नंबर भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको करने में आसानी होगी। ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ करने से क्या होता है क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी हो जाती है और आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए हमारा 10 पे था, अब हर 2 घंटे में क्या हो रहा है वो 2 डिग्री कम हो रहा है। तो पहला कहाँ पे आएगा 8 पे आ जाएगा, उसके बाद में फिर कहाँ पे आएगा 6 पे आएगा, 6 के बाद कहाँ पे आएगा 4 पे आएगा, 4 के बाद किधर जाएगा 2 पे, 2 के बाद 0, 0 के बाद -2, -2 के बाद 4, ठीक है, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, पहुंच गए 8 पे। तो ये देखना है कि कितनी स्टेप में जा रहा है। तो आप देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड आधे घंटे में यानी कि 2 घंटे में हमारा 1 कम हो रहा है। और टोटल अगर आप डिफरेंस देखें तो 8 से लेके 10 तक के, -8 से प्लस के 10 तक 18 आ रहा है और 18 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। अब देखिए 12 बजे जब हमने शुरू किया और 9 घंटे और जोड़ दिए तो टोटल 21 घंटे हो गए। और 21 कब बजता है हमारा, 21 बजेगा हमारा रात को 9 बजे, ये क्योंकि ये रेलवे का टाइम होता है। और एक सिंपल तरीका आपको और बता दूं, सिंपल तरीका आप यहाँ पे लाइन में देखिए, पहला ये है 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको टोटल 9 स्टेप चलनी पड़ रही। तो आप 12 बजे से 9 घंटे या और जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक सिंपल चीज़ ये पूछी गई है कि अगर आप सही आंसर देते हो, एक क्विज है, क्लास में चल रही है, टेस्ट है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और गलत आंसर देते हो तो आपको -2 मिलेगा। तो चलिए पहला पार्ट क्या कह रहा है कि जो राधिका थी उसने जो क्वेश्चनों के आंसर दिए, ठीक है, वो 12 करेक्ट आंसर थे, लेकिन उसको मार्क्स कितने मिले, करेक्ट आंसर के लिए 3 मिलना था, उसको केवल 20 मिले। 12 सही होने पर उसको मिलने कितने चाहिए थे 36, मिले कितने 20, यानी कि 20 में से जब -36 करेंगे तो हमें पता है उसको 16 मार्क्स का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हर गलत क्वेश्चन के लिए -2 से हम डिविजिबल करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। जब -2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो वो 8, यानी कि हमें पता चल गया कि उसने 8 गलत क्वेश्चनों के आंसर दिए थे, इसीलिए उसके -16 कर दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, स्टेटमेंट पूरी आपको लिखनी है। सेकेंड, मोहिनी का स्कोर है कि उसको -5 आए, जबकि उसने 7 जो है करेक्ट आंसर दिए थे, फिर भी -5 आए। कैसे आए, 7 करेक्ट देने के बाद उसको मिलना चाहिए था 21, लेकिन -5 आए, तो -5 और -21 यानी कि टोटल उसे -26 हो गए। और जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 13 आंसर जो है क्वेश्चन गलत दिए, यानी कि 13 क्वेश्चनों के आंसर पूरी तरह से गलत थे, इसीलिए उसके जो आने थे वो माइनस में चले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से देखिए, एक एलिवेटर है। एलिवेटर क्या होता है, जैसे मॉल में आपने देखा होगा जो सीढ़ियाँ होती हैं ऑटोमेटिक चलती हैं, वो माइन में है और वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है। और वो 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और -350 ज़्यादा। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितनी होती है। तो सब पहले तो जो दिया वो लिखेंगे और टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि 10 ऊपर था और -350, यानी कि हमें पता चल गया टोटल 360 मीटर वो नीचे गया। अब हमें पता है कि 6 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। 1 मिनट से जब हम 1/6 से जब 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट में हम लोग -350 मीटर नीचे पहुंच जाएंगे और उसको हम लोग 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। बहुत जल्दी हम अगले वीडियो के साथ मिलने वाले